क्वेश्चन है 12 वोल्ट की एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों 3 ओम, 1 ओम व R ओम में धारा भेज रही है। जब एक वोल्ट मीटर को 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा गया तो पाठ्यांक 6 वोल्ट आता है। परिपथ में धारा तथा कैपिटल R का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि 12 वोल्ट की एक बैटरी है जो 3 प्रतिरोधों जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये 3 प्रतिरोध हैं। देखिए मान लेते हैं ये जो है एक प्रतिरोध है जो कि 3 ओम का है, दूसरा प्रतिरोध जो कि मान लेते हैं 1 ओम का है, और जो तीसरा प्रतिरोध है ये जो है मान लेते हैं कैपिटल R ओम का है। कह रहा है कि ये तीनों प्रतिरोध जो है एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ जुड़े हुए हैं। और कह रहा है आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब 3 ओम का जो प्रतिरोध है उसके क्रॉस जब एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है तो उस वोल्ट मीटर में 6 वोल्ट की रीडिंग आती है। मतलब हम क्या किए, इसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाए। तो वोल्ट मीटर हमने जैसे लगाया तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रहा है 6 वोल्ट का आ रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैटरी जो है इस पूरे सर्किट में कितनी धारा भेज रही है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो R ओम का प्रतिरोध है उसमें R का मान क्या है। तो मान लेते हैं बैटरी जो है I एम्पियर की धारा भेज रही है। अब जैसे ही इसमें जो अब यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर से रीडिंग चेक किया तो 6 वोल्ट आ रहा है, तो हम नोट मेजर कर लें कि इस वाले प्रतिरोध में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से 3 ओम के प्रतिरोध में 3 ओम के प्रतिरोध में धारा, ठीक है, 3 ओम के प्रतिरोध में धारा क्या हो जाएगा, I बराबर V/R। अब देखिए V का मान कितना है, जब वोल्ट मीटर से हमने चेक किया तो V का मान कितना है, 6 वोल्ट। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 6 वोल्ट, और कितने ओम का प्रतिरोध है तो 3 ओम का। ठीक है, तो I का मान कितना आ जाएगा, जब 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 एम्पियर। ठीक है, यानी कि इस परिपथ में जो है 2 एम्पियर की धारा बैटरी द्वारा भेजा जा रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि जो कैपिटल R है जो कि अज्ञात प्रतिरोध है उसका मान कितना होगा। तो लिखेंगे पूरी परिपथ में विभव, पूरे परिपथ का विभव। ठीक है, पूरे परिपथ का विभव क्या है, V टोटल। ठीक है, V टोटल बराबर I इंटू R टोटल। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए टोटल वोल्टेज कितना है, पूरे सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना है तो 12 वोल्ट है, और पूरे परिपथ में धारा कितनी बह रही है, 2 एम्पियर। अब देखिए यहाँ से ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तीनों में जो है समान धारा प्रवाहित होगी। तो ये हो गया धारा का मान 2 ओम। अब तीनों जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो हम क्या करेंगे, तीनों प्रतिरोधों को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 1 + कैपिटल R। ठीक है, और यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 = क्या हो जाएगा, ये 2, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 + कैपिटल R। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 12 = क्या हो जाएगा, ये 2 × 4 8 और प्लस 2 × R 2R। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा 12, ये 8 + 2R आ रहा है। हम क्या करेंगे, 8 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, इस 8 को इधर सॉल्व कर दूँगा। तो 2R = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 - 8। तो 2R = क्या आ जाएगा, ये 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4।
और यहाँ से हम क्या करेंगे, चूँकि 2r का वैल्यू 4 है तो यहाँ से r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा 4/2। ठीक है, तो कैपिटल R का मान क्या आ जाएगा, 2 ओम। ठीक है, तो जो अज्ञात प्रतिरोध है उसका मान क्या है, 2 ओम। और परिपथ में धारा पूछ रहा है, तो परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्वेश्चन है 200 ओम का एक प्रतिरोध, एक वोल्ट मीटर तथा नगण्य प्रतिरोध वाली एक संचायक सेल जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट आता है तो उसके प्रतिरोध की गणना कीजिए तथा परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि एक 200 ओम का प्रतिरोध है, एक 200 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध 200 ओम का है और ये कह रहा है कि एक वोल्ट मीटर के साथ जुड़ा है और ये दोनों जो है एक बैटरी के साथ जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, बैटरी का विभवांतर दे दिया है 2 वोल्ट। कह रहा है कि जो वोल्ट मीटर है इसकी रीडिंग आती है 1 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आती है, 1 वोल्ट। अब आप मेरे को ये बताइए कि जब बैटरी का विभवांतर 2 वोल्ट है और वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है 1 वोल्ट, तो यहाँ पे वोल्टेज का मान क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज का मान क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे कि इसमें धारा का मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखेंगे 200 ओम के प्रतिरोध में ओम के नियम से, ओम के नियम से 200 ओम प्रतिरोध में, 200 ओम प्रतिरोध में धारा, तो ये क्या हो जाएगा, I बराबर क्या होता है, V/R। अब V का मान कितना है, 1 वोल्ट और R का मान कितना है, 200 ओम। ठीक है, तो ये I का मान क्या आ गया, 1/200। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1/200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 गुणे 100 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 गुणे 100। अब 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 के पावर 2। अब पावर 2 को जब मैं ऊपर ले जाऊँगा तो पावर क्या हो जाएगा, -2। ये हो जाएगा 10⁻²/2। अब 1/2 का मान क्या हो जाएगा, 0.5 गुणे 10 के पावर -2 एम्पियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दशमलव को एक अंक दाईं तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर -3 एम्पियर। ठीक है, और इसको हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, चूँकि पावर 10 के पावर -3 है तो लिख सकते हैं 5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो परिपथ में धारा का मान है 5 मिली एम्पियर। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो वोल्ट मीटर लगा है उसका प्रतिरोध कितना है। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना है, V मतलब 1 वोल्ट है और उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो 5 मिली एम्पियर। तो वहाँ से जो है इसके प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। R बराबर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स आप क्या करिए कि इस पोर्शन को आप वीडियो को पॉज करके और नोट कर लीजिए, मैं यहीं पे जो है इसका सलूशन कराने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको अगर हम आगे मैं मिटा करके सॉल्व करूँ, देखिए वोल्ट मीटर के क्रॉस वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 5 मिली एम्पियर। तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। ठीक है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर V/I। ठीक है, ये भी ओम के नियम से होता है, R बराबर V/I। V का मान कितना है, 1 वोल्ट है। ठीक ना, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है, 1 वोल्ट और उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो 5 मिली एम्पियर, यानी कि 5 गुणे 10 के पावर -3 एम्पियर। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 5 गुणे 10 के पावर -3 एम्पियर।
अब देखिए ये 10 के पावर -3 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 के पावर 3 बटे 5। अब 10 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी कि 1000। और 1000 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, 200 ओम। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 200 ओम। यानी कि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है उसका मान क्या है, 200 एम्पियर। परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो ये प्रवाहित हो रही है 5 गुणे 10 के पावर -3 एम्पियर, जिसको हम 5 मिली एम्पियर भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि दोनों क्वेश्चन के सलूशन आपको समझ में आए होंगे। सलूशन में कोई भी प्रॉब्लम आपको कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो से मैं उसको और इम्प्रूव करूँगा। धन्यवाद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?